हाय फ्रेंड्स, कहानी सुनना और देखना बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा ही मज़ा आता है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी दिलचस्प और हॉरर कहानी जो पति पत्नी और एक बेटे की है। शांति नाम की एक औरत थी जो वह काम करती थी और उसका एक ही बेटा था। एक दिन उसकी मौत हो गई। पत्नी के मर जाने के बाद रमेश बहुत ही बीमार रहने लगा। अक्सर उसकी पीठ में दर्द रहने लगा। वह एक दिन डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मैं दवाई लेता तो हूँ पर कुछ असर ही नहीं होता। अचानक से पीठ में बहुत दर्द होता है। रमेश, तुम ज़्यादा चिंता करते हो, इस वजह से तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तुम अब भी अपनी पत्नी को याद करते रहते हो और उसी सदमे में हो। तुम्हें सब कुछ भुलाकर अपने बेटे के बारे में सोचो। अब उसका भविष्य तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? डॉक्टर, आप ठीक कह रहे हो। अब मैं अपने बेटे के बारे में सोचूंगा। लेकिन मोनू बहुत बदल गया है। पहले की तरह न वह हंसता है और न ही बोलता है और बहुत चुपचाप सा रहने लगा है। पढ़ाई तो मन लगाकर करता है और स्कूल भी टाइम पर जाता है, पर पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर दूर रहता है और अपनी माँ के बारे में कभी जिक्र भी नहीं करता। वक्त, डॉक्टर साहब, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। वक्त सब ठीक कर देगा। भगवान पर भरोसा रखो। मैं जो दवाई लिख रहा हूँ उसे तुम्हें आराम मिलेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। 12 साल का मोनू अपने पिता रमेश के साथ रहता है। मोनू बहुत ही होशियार बच्चा है। वह स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था और वह बहुत समझदार भी था। लेकिन मोनू का यह स्वभाव उसके पिता रमेश को बहुत ही अलग सा लगने लगा था। उसके पिता यह सोचता कि मोनू कभी भी अपनी माँ के बारे में नहीं कहता। एक दिन रमेश ने मोनू से कहा, क्या तुम्हें अपनी माँ की कभी कमी महसूस नहीं होती? मोनू इतना कहते ही उसे पिता रमेश की पीठ में बड़ी जोर से दर्द हुआ। मोनू बोला, पिताजी, आप ठीक हो? पिता बोला, हाँ बेटा, अब तो दर्द सहने की आदत सी हो गई है। मोनू बोला, पिताजी, कभी कभी माँ तो रात में भी काम पर जाती थी तो कभी कभी अकेलापन महसूस होता था, पर अब नहीं। पर पापा, मैं जब भी माँ को देखता हूँ, माँ हमेशा तुम्हारी पीठ पर ही क्यों बैठी रहती है? यह सुनकर रमेश दंग रह गया और पीछे मुड़कर शीशे में देखा तो सचमुच वह उसकी पीठ पर बैठी थी। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हॉरर वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।